नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र में दबंगों ने दुकानदार को पीट कर किया अधमरा। घायल दुकानदार युवक की हालत नाजुक, किया मेरठ रेफर। पीड़ित परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ दी तहरीर। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल आपको बता दें, पूरा मामला जनपद बिजनौर के थाना नूरपुर क्षेत्र के ग्राम ढेला ईर के चौराहे का है, जहां पर प्रशांत यादव ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बहन अपनी स्कूटी से नूरपुर से आ रही थी। तभी रास्ते में ढेला ईर के चौराहे पर शहादतपुर गुलाल निवासी कलुआ ने उसकी बहन की स्कूटी में टक्कर मार दी, जिसको लेकर बहस शुरू हो गई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मामले को निपटा दिया। पीड़ित दुकानदार के भाई ने आरोप लगाया कि अगले दिन कलुआ अपने साथियों को लेकर आया और मेरे भाई को चौराहे पर उसकी दुकान पर घेर लिया। पीड़ित का आरोप है कि मेरे भाई के साथ आरोपियों ने फावड़े लाठी डंडों से जान से मारने की नीयत से हमला किया था। दबंगों के हमले से मेरा भाई गंभीर घायल हो गया है। किसी तरह मेरे भाई ने जान बचाई। मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना की जानकारी नूरपुर पुलिस को दे दी गई है। पुलिस द्वारा घायल को मेडिकल के लिए नूरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। बिजनौर से भी हालत गंभीर देखते हुए घायल युवक को मेरठ रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका इलाज किया जा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर नूरपुर पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी हुई है। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। नूरपुर से हमारे संवाददाता आशु शर्मा की रिपोर्ट। छाड़ की थी, स्कूटी में टक्कर मारी, गिर गई। किसने मारी? शादपुर का है कलुआ। ढेले अड्डे पे सोसाइटी, जो खाद वाली सोसाइटी की दुकान है, उसमें बैठ के उनकी पूरी मंडली जमती है, वहीं से उसने वो किया। मेरी दीदी अपनी लड़की को लेकर के वापस आ रही थी, उसने टक्कर मारी, ये गिर गई, उल्टा इन्हें गाली दी, हाथापाई करने की कोशिश की। तब मेरा भाई बीच में आके अपनी बहन को बचा के बस अपने घर ले आया। अच्छा, हमने कोई आगे की कार्रवाई इसलिए नहीं की क्योंकि वो एक टीचर हैं, ताकि कोई वो ना हो, टाइम हम दे नहीं सकते थे और बात आगे ना बढ़े जी। लेकिन उन्होंने अगले दिन आकर के, परसों 14 तारीख को, ये दुकान पे बैठा हुआ था। दुकान पे बैठे हुए को आकर के कम से, वो दोनों लोग थे, उनके साथ कम से कम 10 से 15 लड़के और थे, और उन्होंने इस तरह से मारपीट करनी शुरू कर दी। फावड़े से मारा, डंडों से मारा, और पूरी कोशिश थी कि जान से मार के ही जाएंगे। जो भी चोट है, मुंह पे, सिर पे, कान में छेद आर पार हो गया है। आँख पूरी तरह से, एक ऐसा लग रहा था कि जैसे आँख बंद ही हो जाएगी, आँख नहीं खुल पाएगी पूरी। ये हुई, मैं टीचर हूँ, पीलीभीत में पोस्टेड हूँ। मैं करवा चौथ की छुट्टी थी, लेडीज़ की छुट्टी होती है, मैं अपने घर आई हुई थी। तो मैं अपनी बेटी को, छोटी बेटी है मेरी 5 साल की, उसे जीटीबी स्कूल से लेकर आ रही थी। हमारे मोड़ पे जब मुड़ते हैं, खाद की दुकान है, वहाँ पे सोसाइटी थी, वहाँ पे अड्डा लगा रहता है, पीने वाले रहते हैं। उस पर ब्रेकर पे आकर के मेरी स्कूटी में सातपुर का कलवा है, उन्होंने टक्कर मारी। मेरे विरोध करने पे उन्होंने मेरे साथ में गाली गलौज की, बदतमीजी की। मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया। मेरा भाई जब आया, उसने आसपास के लोग इकट्ठे हो गए, 20-30 जने, फिर उन्होंने जो है समझा दिया। हम लोग वहाँ से निकल आए आराम से। लेकिन हमने तो वहाँ हमने सोचा कुछ नहीं होगा, पास पड़ोस की बात है, मामला सुलझ गया। लेकिन उन लोगों ने अगले दिन आकर के मेरे भाई पे, दुकान पे आके हमला करा, जान से मारने की कोशिश की। उन्होंने इतनी बुरी तरीके से मेरे भाई को मारा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए विशाल धरने में ब्लॉक शिवारा के आधुनिक मदरसा शिक्षकों ने उठाई मांगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर आधुनिकरण शिक्षक एकता समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले 1 दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस विशाल धरने में यूपी के हजारों शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इसी क्रम में शिवारा ब्लॉक से मास्टर हाजी उबैदुर रहमान के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक अपनी मांगों को पूरा करने के लिए जंतर मंतर धरने पर पहुंचे। ब्लॉक महासचिव तनवीर चौधरी ने धरने स्थल पर कहा कि 57 माह का शिक्षकों का केंद्र सांस नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से शिक्षकों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं मौलाना नासिर भाई महिपाल ने मानदेय में बढ़ोतरी व प्रति माह मानदेय दिए जाने की मांग की है। शिक्षकों में सेवा नियमावली को स्थायी रूप से करे जाने की जोरों से मांग उठाई। 1 दिवसीय विशाल धरने में शिवारा ब्लॉक से मास्टर तैयूब जमा, मास्टर अनवर, नूर, मुस्तकीम अहमद, मोहम्मद अरशद, महिपाल, मास्टर नासिर, तनवीर अहमद, मोहम्मद उबैद, अनस जैदी आदि शिक्षकों ने बड़ी तादाद में धरने पर पहुंचकर अपनी मांगे पूरी करवाने की अपील की। मास्टर तैयूब जमा ने धरने में पहुंचने वाले सभी साथियों का हौसला अफजाई करते हुए सबके प्रयास की सराहना की। शिवारा से हमारे संवाददाता ललित चौहान की रिपोर्ट। समझ लीजिए
हम लोग ज़्यादातर पार्ट टाइम में, यहाँ तक कि मजदूरियाँ करनी पड़ रही है। कोरोना काल में बहुत बुरी तरह से हम लोग टूट चुके थे और अपने पालन पोषण हम किस तरीके से करते हैं ये तो हम जानते हैं और हमारा परिवार जानता है। लेकिन उसको भी मदरसा आधुनिकरण शिक्षा से योग जोड़ दिया गया है, जिससे उसको भी और हमें सामने परेशानी हो रही है, क्योंकि जो LIU की या शासन प्रशासन की टीम आ रही है वो मान्यता प्राप्त मदरसों में भी आ रही है, जिससे हमें परेशानी हो रही है और पढ़ाने में भी हमें। जनपद बिजनौर के नेहटौर क्षेत्र में देर शाम बाइक द्वारा घर लौट रहे एक युवक की आंखों में मिर्च पाउडर का स्प्रे कर तमंचे से आतंकित करते हुए बदमाश मोबाइल व बाइक लूटकर फरार हो गए। लूट की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की। आपको बता दें, नेहटौर क्षेत्र के गांव साकरपुर गिलाड़ निवासी बेगराज सिंह नजीबाज से काम करके बाइक द्वारा देर शाम को घर लौट रहा था। गांव सीकरी बुजुर्ग के पास से एक युवक ने उससे लिफ्ट ली और कुछ दूरी पर जाने के बाद तमंचा उसकी कनपट्टी पर लगाकर रोकने के लिए कहा। इसी दौरान आरोपी युवक ने बाइक सवार युवक की आंखों में मिर्च पाउडर का स्प्रे डाल दिया और मोबाइल व बाइक लूटकर फरार हो गया। पीड़ित ने घटना की सूचना पुलिस को दी। उधर लूट की सूचना पर पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है और पुलिस ने क्षेत्र की कॉम्बिंग की, लेकिन बदमाश हत्थे नहीं चढ़ा। बाद में SP पूर्वी धर्म सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पुलिस को सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पीड़ित ने घटना की तहरीर पुलिस को दे दी है। नेहटौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की रिपोर्ट। ये हुई थी कि मैं नैजाबाद गया था किसी काम से, उधर से वापस होते हुए एक आदमी ने मुझे हाथ दिया और वो मेरे पीछे बैठा। कहाँ हाथ दिया आपको? यहीं सीकरी बुजुर्ग में। अच्छा, फिर वो न मैं वो गाड़ी में बैठा हूँ, आगे चल कर थोड़ी गाड़ी लगवाई, मेरे पीछे वो लगाया। क्या लगाया? तमंचा जी। और जो सामान है वो निकाल के दे और मुझे वो आँख छिड़क के और वो निकाल के बाइक लेकर के चला गया। क्या सामान निकाल लो? और आपका मोबाइल और बाइक। पुलिस से शिकायत करी? पुलिस से शिकायत करी। कल दिनांक 16 तारीख को वादी बेगराज सिंह द्वारा थाना नेहटौर पर एक तहरीरी सूचना दिया कि दिनांक 15/10 को 7 बजे जो वो घर के लिए लौट रहा था तो रास्ते में किसी व्यक्ति ने उससे लिफ्ट मांगी और उसको लिफ्ट लेकर के अपने गांव की तरफ जा रहा था। गांव से कुछ ही दूरी पर उस व्यक्ति ने रोकने के लिए कहा। मोटरसाइकिल रोकने पर उसके आंखों में कुछ स्प्रे डाल दिया और उसका मोबाइल फ़ोन और मोटरसाइकिल छीन करके भाग गया। इस सूचना के आधार पर थाना नेहटौर पर अपराध संख्या 368/22 धारा 392 बनाम अज्ञात दर्ज कर लिया गया है। वादी का बयान लेने पर कुछ विरोधाभास तथ्य आ रहे हैं, लेकिन इस लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए इसका शीघ्र अनावरण करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी ही इसका अनावरण कर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। जनपद बिजनौर के शहर नगीना में आज अन्नदाता किसान यूनियन के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आलमगीर उस्मानी व विधानसभा अध्यक्ष बड़ापुर नईम मंसूरी का गाड़ियों का काफिला नगीना फाटक पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आपको बताते चले, नगीना में अन्नदाता किसान यूनियन का दर्जनों गाड़ियों का काफिला जैसे ही नगीना डबल फाटक के पास पहुंचा, अन्नदाता किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता प्रदेश अध्यक्ष अन्नदाता किसान यूनियन अल्पसंख्यक मोर्चा के आलमगीर उस्मानी व बड़ापुर विधानसभा अध्यक्ष नईम मंसूरी के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे किसान अन्नदाता यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपने नेता आलमगीर उस्मानी व नईम मंसूरी का नगीना फाटक पर पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष आलमगीर उस्मानी ने कहा कि हम किसानों की हर समस्या के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे। गरीब किसानों के लिए समस्या हमारी समस्या होगी। आज हम किसानों की तमाम समस्याएं जैसे गन्ना मूल्य की बढ़ोतरी, बिजली का बिल माफ, किसानों पर खाद सब्सिडी जारी होना आदि समस्याओं को आज जिला मुख्यालय जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर किसानों की आवाज उठाएंगे। नगीना से हमारे संवाददाता वसीम वारसी की रिपोर्ट। आज अन्नदाता किसान यूनियन का माननीय DM साहब के कार्यालय पर एक संगठन हमारा वहाँ प्रदर्शन करेगा। हमारी डिमांड है कि जो किसानों को बारिश ज़्यादा होने के कारण फसल खराब हुई, बल्कि बहुत सौ की तो बहुत नष्ट हुई, हमें उनका मुआवजा चाहिए और लिखित रूप में चाहिए। और ये जो महंगाई, इस पर रोक लगनी चाहिए और MSC की जो गारंटी इन लोगों ने दी थी, उस गारंटी का हमें लिखित रूप में चाहिए। इस सिलसिले में हमारा DM साहब के यहाँ आज बहुत तगड़ा पूरा जिला बिजनौर से संघ चारों तरफ से महापंचायत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमीत सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष
जनपद बिजनौर में किसानों के नलकूपों में एक ही महीने में 2 बार चोरी होने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सभी किसानों ने स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अज्ञात चोरों ने ट्यूबवेल में रखे स्टार्टर केबल, कृषि उपकरण चोरी कर लिए। सभी किसानों ने पुलिस से मामले में खुलासे की मांग की है। आपको बता दें, गौरतलब है कि बिजनौर थाना कोतवाली शहर के गजरोला सिप के जंगल में लगातार चोरी का होना आम बात हो गई है। लगातार चोरी होने से किसानों में आक्रोश है। बीती रात लगभग आधा दर्जन किसानों के नलकूपों से अज्ञात चोरों ने स्टार्टर केबल व कृषि यंत्र चोरी कर लिए और पुलिस को चुनौती देते हुए फरार हो गए। महीनों में चोरी ने दूसरी बार उन्हीं ट्यूबवेलों को टारगेट किया है जिनमें पहले चोरी की वारदात का अंजाम दिया जा चुका है, जिसको लेकर किसान काफी परेशान है। इस मामले में किसानों ने खुलासा न होने के एवज में उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात बयां की है। बिजनौर से हमारे संवाददाता फहीम की रिपोर्ट। ये लगभग 7-8 कुएं थे। इनमें पहले भी 1 महीने पहले भी चोरी हुई थी और उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर दोबारा चोरी होगी। तो सारा केबल और स्टार्टर भी ले जामा और कनेक्शन ऐसी जगह से काट दे, बहुत दिक्कत आ रहा है और ये सारे तार दोबारा कराने पड़ा। तो पुलिस से शिकायत नहीं करी आप? पुलिस से FIR करी थी, उसका कोई रिप्लाई मिला नहीं। 2 बार कर दी। अब तो कितने का नुकसान होगा आपका? लगभग 5-6 हज़ार रुपये का नुकसान बैठा जी एक बार का, एक ट्यूबवेल में। ट्यूबवेल का जी। तो क्या चाहते हैं आप? हम तो चोर का पता चाहिए, हम परेशान हैं। चोरों का पता चलना चाहिए। चोरों का पता चलना चाहिए। अगर ऐसे हर महीने चोरी होती रही तो हम तो बेकार हो जाएंगे। जनपद बिजनौर के किरतपुर से नगीना रोड पर ग्राम सिसोना के सामने ग्राम सिसोना में हो रहे जल निगम द्वारा टंकी निर्माण की पाइपलाइन नगीना किरतपुर रोड के साइड में खुदाई करके लगभग 1 किलोमीटर ग्राम सराय इमाक तक बिछाई जा रही है। जेसीबी मशीन द्वारा मिट्टी खोदकर सड़क पर डालने के कारण यात्रियों का आना जाना धूल उड़ने के कारण मुश्किल हो गया है। ठेकेदार द्वारा सड़क पर पड़ी मिट्टी के ऊपर पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है। भारी मात्रा में वाहनों की आवाजाही के कारण धूल उड़ने से यात्रियों को कुछ दिखाई नहीं देता, आंखों में धूल भर जाती है। अचानक धूल गिरने से वाहनों का संतुलन बिगड़ने का खतरा है, जिससे कोई अप्रिय घटना घट सकती है। सरकार द्वारा पर्यावरण प्रदूषण पर आए दिन बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं और पर्यावरण प्रदूषण होने के दुष्प्रभाव के बारे में प्रचार प्रसार किया जाता है, परंतु इस रोड पर भारी संख्या में ट्रैफिक चलने को नजरअंदाज कर ठेकेदार द्वारा अपनी मनमानी की जा रही है। ठेकेदार द्वारा पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिससे अव्यवस्था होते हुए अस्थमा व सांस के रोगी हार्ट पेशेंट को आने जाने में व सांस लेने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ठेकेदार द्वारा सड़क पर पड़ी हुई मिट्टी पर पानी छिड़काव की जनहित में व्यवस्था कराए जाने, जिससे पर्यावरण प्रदूषण से हो रही परेशानी व असामयिक होने वाली दुर्घटना से आमजन को बचाया जा सके। अब देखना यह होगा कि खबर चलने के बाद कब अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेते हैं। किरतपुर से हमारे संवाददाता निशांत गिरी की देखिए खास रिपोर्ट। किससे जी? इससे धूल से तो बहुत परेशानी हो रही है। घटना भी घट सकती है, धूल घटना भी घट सकती है, काम भी चल रहा है। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि पानी छिनका जाए यहाँ पे? हाँ, पानी तो होना चाहिए। ठीक है। नाम आपका? मेरा नाम अंकित कुमार। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? मैं किरतपुर से आ रहा हूँ। और कौन से गाँव का रहने वाले? गोपालपुर का रहने आप तो रोज निकलते हो रास्ते से? हाँ जी, रोज। आपको क्या दिक्कत आ रही है रोड पे? हो रही है, एक तो आंखों में धूल जा रही है और प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो रहा है। प्रदूषण भी जी। कुछ लोग ऐसे भी जो सांस के मरीज है, इस तरह की दिक्कत है, आंखों में धूल जाती है। जी। कोई घटना भी घट सकती है, धूल जाते वो धूल साफ करेगा या फिर गाड़ी से बचेगा? जी, सही बात है। ठीक है, धन्यवाद। हाँ सारो भाई साहब, किरतपुर से। क्या नाम है आपका? राज। भैया ये जो धूल है यहाँ पे आप देख रहे हो, मटकी पड़ी है सड़क पर, इसको देख के क्या करेगा? आ जाओ खड़ो। बहुत परेशान है जी हम। तो क्या होना चाहिए? मट्टी है, माने ठेकेदार द्वारा इसको पानी डाला जाना चाहिए या बिल्कुल पानी कोई दिक्कत आई आपको? कोई दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है, पूरी दिक्कत है। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में एसपी सतपाल अंतिल निकले सड़क पर। त्योहारों को देखते हुए बाजार में की गश्त। संदिग्ध व्यक्तियों की बाजार में हुई तलाशी। चौक घंटाघर से पंजाबी मार्केट सोनारी मोहल्ले में हुई पैदल गश्त। एसपी ने कई व्यापारियों से की बातचीत। सभी चेकिंग पॉइंट पर हुई चेकिंग। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। त्योहारों की दृष्टिगत सभी थाना क्षेत्रों में जितने भी प्रमुख बाजार है वहाँ पे पैदल गश्त कराई जा रही है। हमारे जिले में 146 चेकिंग पॉइंट है, वहाँ पे चेकिंग भी कराई जा रही है। इसमें सभी को निर्देशित किया गया है और हम खुद भी अनुपालन कर रहे हैं कि जितने भी व्यापारी हैं उनसे बातचीत करें, किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, जो भी उनके इश्यूज़ हैं उनको जानें और उनको टाइमली उनको एड्रेस किया जाए और पूरे त्योहारों पर ये इसी प्रकार से व्यवस्था बनी रहेगी।
उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज के खिलाड़ियों ने बढ़ाया जिले का मान। वाराणसी में आयोजित प्रदेश स्तरीय बेंच प्रेस पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में जिले के 5 बच्चों ने दिखाया अपना दमखम। आपको बता दें, वाराणसी के सिगरा स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय पूर्वांचल पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में प्रयागराज से 5 बच्चों का चयन हुआ। सालों से तैयारी कर रहे सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, जिसमें सब जूनियर कैटेगरी में नैनी के अशरफ अंसारी को तृतीय स्थान और जूनियर कैटेगरी में कलिंदीपुरम के सिद्धांत सिंह को तृतीय स्थान और सीनियर कैटेगरी में कटरा के रहने वाले सैयद नजम अल्लाह के सभी को चौंका दिया। उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए 150 केजी लिफ्ट किया। सभी नैनी के एजाज अंसारी 120 लिफ्ट करके दूसरे स्थान पर रहे और वहीं नैनी एडीए के तहत रहने वाले प्रवीण कुमार 110 केजी लिफ्ट करके तृतीय स्थान पर प्राप्त किए। कलिंदीपुरम के विजेता खिलाड़ी सिद्धांत सिंह के ट्रेनर आशीष निषाद ने बताया कि यह सभी बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन करके जिले का मान बढ़ाया और अब ये सभी बच्चे 15 नवंबर को लखनऊ में आयोजित होने वाली नेशनल पावर लिफ्टिंग के चयन के लिए जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रयागराज में युवक का सिर कटा, सब मिलने से मची सनसनी। कड़छना थाना क्षेत्र के भीरपुर चौकी क्षेत्र में एक बंद ढाबे के सामने मिला सब। प्रयागराज से हमारे संवाददाता दयाशंकर पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद गोरखपुर के कैंपियरगंज पुलिस ने 2 अभियुक्तों को चोरी के माल सहित किया गिरफ्तार। आपको बता दें, मिली जानकारी के अनुसार कैंपियरगंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को चोरी के अलग अलग मामले में सोमवार को मछली गांव मार्ग से गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी के 3 मोबाइल सहित एक बाइक बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक भूपेंद्र सिंह एवं एसएसआई राकेश कुमार सिंह ने बताया कि मुकदमा अपराध संख्या 479/22 एवं 480/22 तथा 481/22 धारा 380/79 के मामले में इन अभियुक्तों की तलाश में पुलिस लगी थी। मुखबिर की सूचना पर सोमवार को मछली गांव चौकी प्रभारी विशाल कुमार शुक्ल, कांस्टेबल रावेंद्र पाल, आवोरी यादव, अजीत कुमार, अरविंद कुमार आदि की टीम ने घेराबंदी कर मछली गांव मार्ग से चोरी के अभियुक्त दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से 3 मोबाइल सहित चोरी की एक बाइक यूपी 53 CB 0928 को बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 379, 38, 411 के तहत कार्रवाई सुनिश्चित कर न्यायालय में भेज दिया गया है। पकड़े गए युवकों की पहचान अनिल साहनी पुत्र भोरिक निवासी तेनुया एवं प्रभु साहनी पुत्र मुन्नीलाल साहनी निवासी ग्राम ओरया थाना पनियारा जिला महाराजगंज के रूप में हुई है। इन्हें धारा 379, 380, 411 के तहत जेल भेज दिया गया है। गोरखपुर के कैंपियरगंज से हमारे संवाददाता राकेश चौरसिया की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में बाढ़ पीड़ितों ने तहसील मुख्यालय का किया घेराव। मुख्य मार्ग पर जाम लगाकर एसडीएम के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। आपको बता दें, सांसद की गाड़ी भी जाम में फंसी। बाढ़ राहत कार्यों में अनियमितता को लेकर हुआ विरोध प्रदर्शन। वहीं बाढ़ पीड़ितों ने बहराइच सांसद अकबर लाल गौड़ से राहत की कार्यों में अनियमितता की शिकायत की। मौके पर वरिष्ठ नेता पूर्व भाजपा जिला महामंत्री योगेश प्रताप सिंह उर्फ बैजू भैया, भाजपा नेता सरवन कुमार मलेशिया आदि समेत अन्य शामिल रहे। उप जिलाधिकारी के रवैये की सांसद ने की डीएम से शिकायत। डीएम ने एडीएम को मौके पर भेजा और एडीएम महोदय मौके पर पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों की बात सुनी। मैं पूरा आश्वासन दिया, मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कर बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाएगी। जो अधिकारी बाढ़ पीड़ितों की मदद नहीं करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। तहसील मीरपुरवा में बीते दिनों आई बाढ़ के हालात को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जिले का हवाई सर्वेक्षण किया और तहसील मीरपुरवा के सिंचाई कॉलोनी में बने हेलीपैड पर बाढ़ पीड़ितों से मिले वे राहत सामग्री वितरण की और अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए। वहीं जिलाधिकारी महोदय बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद करना चाहते हैं तो परंतु तहसील प्रशासन व क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देश का पालन न करते हुए तहसील प्रशासन मीरपुरवा व निचले स्तर के अधिकारी मनमानी करते दिख रहे हैं। तहसील मीरपुरवा क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को राहत सुविधाओं से वंचित एवं नजरअंदाज किया गया। बाढ़ पीड़ितों के जाम में सांसद बहराइच की गाड़ी भी फंसी। सांसद बहराइच ने बाढ़ पीड़ितों से बाढ़ राहत की दिलाने की मांग की है। सांसद बहराइच ने स्वीकार किया है कि वास्तव में अनदेखी की गई है। सांसद बहराइच अकबर लाल गौड़ ने उच्च अधिकारियों तक मामला ले जाने की बात कही है व मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया है। बहराइच के मीरपुरवा से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की देखिए खास रिपोर्ट।
उनके निर्देशों का साफ साफ उल्लंघन किया गया है जी। लगातार 3 दिन से वितरण हो रहा है। 9 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जी, तब से वितरण होना चाहिए जी। जो है मीरपुरा तहसील में 64 गांव सभा प्रभावित है बाढ़ से जी। अभी तक आज तक 64 ग्राम सभा में कहीं वितरण नहीं हुआ है जी। और जहां पानी नहीं लगा हुआ है वहां पर वितरण कार्य चल रहा है जी। और इसके सबके जिम्मेदार जी सूत्रों से सर एक बाढ़ का पानी उतरा है जी। अभी तक पूरी और जो भी खाने पीने का सामान था दिया जा रहा था जी। अब उसका आंकलन हुआ है जी। लोगों के पास जब वर्ष की तरह इस बार भी जब बाढ़ आती है जो शासन की तरफ से सरकार की तरफ से जो सहायता दी जाती है बाढ़ पीड़ितों को वो यहाँ पर आया हुआ है। 4 टीमें यहाँ पर महपुरा तहसील में बनाई गई हैं, वो वितरण का काम करेंगे। राशन भी आ गया है, लेकिन इनको ये बता दिया गया कि ऐसे लोगों को 3 दिनों से यहाँ पर राशन बांटा जा रहा है जो उसके पात्र नहीं है जी। बाढ़ यहाँ पे नहीं लगी हुई है, जहाँ पर बाढ़ नहीं आई उसी न पानी लगा न उनका फसल नुकसान। सांसद जी बहराइच जा रहे थे जी और बाढ़ पीड़ित जनता ने उनको घेर लिया तहसील के सामने जी। सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई कि सांसद जी का घेराव हो रहा है जी। तो हम लोग भी यहाँ पर पहुँचे जी। यहाँ पर आने पर मालूम हुआ जी कि वितरण को लेकर जनता में आक्रोश है जी। कि जहाँ पर पानी नहीं रहा है वहाँ पर वितरण कराया जा रहा है, इसी को लेकर जनता में आक्रोश है जी। अब अधिकारी आ रहे हैं, अभी उनसे वार्ता होगा। बाढ़ से प्रभावित थी और निश्चित रूप से बाढ़ पीड़ितों का दर्द बहुत ज़्यादा है और इस दर्द के मद्देनज़र ही यहाँ इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी दिक्कत जरूर थी कि आपके मेन हाईवे की पुलिया टूट जाने से जो सहायता हम 40-45 मिनट में पहुंचा सकते वो उसको पहुंचाने में 2.5 से 3 घंटे। मैं खुद आया हूं बहराइच से और मुझको 2 घंटे से ज़्यादा समय लगा है। रास्ते में मैंने रास्ते का भी आकलन किया है, जो नहर के पटरी से रास्ता आ रहा है वो अब सूख गया है और मैंने वहीं से रास्ते से ही ठेकेदार को कहा है कि यहाँ आप सामान आप DCM से भिजवाइए। अभी जो स्थिति थी कि 50-50 पैकेट एक छोटे हाथी में आते थे, तो 50 पैकेट किसी तरफ बट गया, दूसरी तरफ नहीं बटा, तो लोग बता रहे हैं कि हमको नहीं मिला। अब हम सप्लाई पर्याप्त देंगे और लोगों का दर्द जल्दी से सर पानी टूट जाने के बाद 3 दिन हो गए, 3 दिन में भी राहत पैकेट कहीं किसी क्षेत्र में नहीं बटा है। एक ऐसा क्षेत्र सर नहीं है जिसमें वितरण हुआ है? ऐसा नहीं है, खुद जो है मुख्यमंत्री जी आए थे उस समय भी लोगों को राहत पैकेट बांटा गया था और तहसील में भी लगातार बताया जो भी वितरण हुआ है वो सांसद जी ने खुद पर्सनल अपनी तरफ से वितरण कराया है, जो मैंने भी जा करके मौके पे साहब देखा। देखिए इस आपदा में सबका दायित्व होता है। हम सांसद जी नहीं, हम लोग कॉल करते हैं कि जितनी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और लोग भी हो जो बड़े लोग हों जो सहायता दे सकते हैं वो अपनी सहायता दें। इसमें सबका सहयोग मांगा जाता है। सर मिहिनपुरा में तो सर हमारा कोई बाढ़ नहीं लगा था जिसका मुआयना करने, लेकिन मिहिनपुरा के अधिकार अभी तक जो भी बाढ़ राहत सामग्री वितरण हुई है खाली मिहिनपुरा में सर वितरण हुआ है। अब आपको पहले भी बता दिया हूँ, अभी बात किया हूँ कि कल से इसमें तेजी आएगी और सामान भी हमारा तेजी से पहुँचेगा। और अभी हम SDM या अन्य नहीं तो सर मिहिनपुरा के विषय में नहीं बताया कि जो मिहिनपुरा में कराया गया है कितने गाँव हैं उनको किस ढंग से और किस तेजी से हम सहायता पहुँचा सकते। नहीं सर हम मिहिनपुरा के विषय में पूछे हैं आप सब को सर कि मिहिनपुरा में जो बाढ़ नहीं आई है यहाँ पे वितरण हुआ है, हम सर इस टॉपिक पे आपसे पूछे हैं सर। अगर ऐसा कोई किया है तो उसकी जांच कराएंगे, फिर जांच कराने के बाद ठीक है सर। संज्ञान में माननीय सांसद श्री अक्षय लाल गौड़ जी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि मिहिनपुरा तहसील में काफ़ी लोग राशन वितरण की अनियमितता को लेकर एकत्रित हुए हैं और वह भी दौरे पर जा रहे थे, उनका घेराव किया गया और अतः इस संबंध में जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश के संबंध में उनसे बात हुई। जैसे ही माननीय सांसद जी से बात हुई, मैंने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को सम्यक जांच के लिए और इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए अधिकृत किया है। वह मौके पर जाकर उन्होंने स्थिति को देखा है और आश्वस्त किया उस जितनी भी भीड़ थी कि सभी पात्र व्यक्तियों को राशन किट और उनकी फसलों का जो क्षति हुई है या घरों की जो क्षति हुई है उसको नियमानुसार दिया जाएगा। लेकिन मैं अवगत कराना चाहता हूं कि नानपारा और लखीमपुर मार्ग में पुलिया के टूटने के कारण छोटी गाड़ियों में ही राहत सामग्री वहां पर पहुंचाई जा रही है। इसलिए हो सकता है कि लोगों को ये भ्रम हो कि समय से राशन जल्दी से नहीं मिल पाने के कारण कि हमें नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है।
प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जो बाढ़ से प्रभावित हुआ है उसको राशन किट भी मिलेगी और उनकी फसलों का या घरों की जो भी क्षति हुई है उसको आगरण हमने कराना शुरू कर दिया है। उन सबको मिलेगा। जो भी क्षतिग्रस्त घर हुए हैं या झोपड़ियाँ गिरी हैं या जनहानि हुई है उन सबको हमने चिन्हित कराकर मुआवजा वितरण करा दिया गया है। अभी भी अगर कुछ बचे हैं तो उसको कराया जाएगा। फसलों की सर्वे उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में अधिवक्ता की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने पत्नी व 2 अन्य हत्यारों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें 16 अक्टूबर 2022 को जमील कॉलोनी मीरपुर कस्बा सलारगंज में अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हुई इंतजारुल हक पुत्र स्वर्गीय इनामुल हक हत्या के संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा संख्या 341/22 धारा 302 भादवी पंजीकृत हुआ था। घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बहराइच द्वारा टीम गठित कर सफल अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय नगर व श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर महोदय के निर्देशन में सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त गण एक अभियुक्त नुसरत जहां उर्फ गुलसुम पत्नी इंतजारुल हक उम्र 30 वर्ष निवासी जमील कॉलोनी कस्बा मीरपुर सलारगंज थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच में अभियुक्त 2 नदीम अहमद शेख पुत्र नसीम अहमद उम्र करीब 23 वर्ष निवासी मुसल्लमपुर थाना रामगांव जनपद बहराइच 3 दाऊद पुत्र यासीन उम्र करीब 20 वर्ष निवासी काजीपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद बहराइच को आज 17 अक्टूबर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। जनपद बहराइच से हमारे संवाददाता विनय कुमार पांडे की रिपोर्ट। जनपद सिद्धार्थनगर के तहसील डुमरियागंज के ग्राम भरठिया मुस्तकाम में बाढ़ के पानी से बचने के लिए विवाह घर मरण घर में बदल गया है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिला बाढ़ के प्रकोप को झेल रहा है। बाढ़ की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सिर्फ डुमरियागंज तहसील में सरकारी आंकड़े के हिसाब से 124 गांव बाढ़ से पीड़ित है, जिसमें 79 गांव मेरुंड घोषित कर दिए जा चुके हैं। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर शरण लेने को मजबूर हैं। इसी क्रम में कई परिवारों के लोग विवाह घर में शरण लिए हुए थे। अचानक रात में विवाह घर का पिलर सोए हुए लोगों पर गिर गया, जिसकी चपेट में राज सिंह चौहान 14 वर्षीय की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई, जबकि 2 सगी बहनों में रिंकू 22 वर्षीय अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मृत्यु हो गई। थोड़ी देर बाद पूनम 18 साल ने भी दम तोड़ दिया। पिलर के गिरने का कारण जमीन का धंसना बताया जा रहा है। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमने जिला विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जो 1 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देगी। यह दुर्घटना कैसे हुई, मृतकों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। अब सवाल यह किया जाता है कि दोषियों पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। जिलाधिकारी ने कहा जांच के बाद जो दोषियों पर होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता नियामतुल्लाह की रिपोर्ट। और फिर पंचायत भवनों भर गए तो केहू दोस्त नहीं हमारे कई दोस्त हवा। कितने लोग वहाँ थे, कितने लोग छोटे हुए, कितने लोग की मौत हो गई? अरे हमारा चार जने के 2 जनी तो ना 3 जने नाई बचे वाला है। हमारे 4 और 3 लड़का वही अपने बड़की बड़का दादा गए। भरभटिया मुस्तकाम गाँव में मैं आया हूँ और मुझे जानकारी मिली है कि एक लड़का जो कि जिसकी उम्र 13-14 साल थी और 2 बच्चियां जो वो घायल हुई थी। एक व्यक्ति की जो लड़के थे उसकी तो रात को ही ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी और 2 लोगों को रेफर किया गया था गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, परंतु उनकी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि वो नहीं रहे। तो ये 3 लोगों का जो है कैजुअल्टी हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और राजस्थान के जनपद बीकानेर में पटाखा व्यापारियों को लाइसेंस यथास्थान पर देने के लिए एसोसिएशन द्वारा जिला कलेक्टर बीकानेर के मार्फत मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया। त्योहार को सभी के साथ मिलकर एवं खुशियों के साथ मनाने का आह्वान किया गया, लेकिन बीकानेर प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। 2 साल कोरोना काल के बाद आम जनता में दिवाली को लेकर काफी उत्साह जिला कलेक्टर महोदय बीकानेर को निवेदन कर व्यापारियों को यथास्थान पर लाइसेंस जारी करे ताकि व्यापारियों द्वारा दुकानें लगाई जा सके। बीकानेर से हमारे संवाददाता डॉक्टर रामदयाल भाटी की रिपोर्ट। गहलोत जननायक के शासन में जिसने अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है प्रशासन को कि राजस्थान की जनता 2 साल के बाद कोरोना के बाद दीपावली मनाने जा रही है,
तो प्रशासन आम लोगों के साथ इस बार खुशी से दीपावली मनाए और जगह जगह पे आतिशबाजी करवा के आसमान को भी रंगीन करे। वहीं बीकानेर का जिला कलेक्टर अपनी हठधर्मिकता को दिखाते हुए अभी तक बीकानेर के व्यापारियों को लाइसेंस नहीं दिया गया है और जिला कलेक्टर के खिलाफ हमने ये काले झंडे दिखाए। ये झंडे, काले कपड़े, काली पट्टी, काली टोपी, ये जिला कलेक्टर कान खोल के सुन ले, ये बीकानेर के वासी हैं, ये गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करते हैं। हमने अप्रैल में जिस दिन से जिला कलेक्टर ने ज्वाइन किया था उस दिन से हम पटाखे व्यापारी उनके साथ संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने बीकानेर के पटाखा व्यापारियों से वार्ता करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन इस जननायक के इस नगरी में, इस राजस्थान की धरती पे आतिशबाजी होगी और जम के होगी और जिला प्रशासन को समय रहते हुए हम ये चेतावनी दे रहे हैं कि आज के दिवस में हमें अपने अनुज्ञा पत्र यथास्थान पे जारी कर दे और इसके अलावा हमारा कोई रोष नहीं है। 2 साल के बाद हम ये जितने भी व्यापारी हैं, हम छोटे छोटे व्यापारी हैं, अगर जिला कलेक्टर इनका सर्वे करावे तो इनके पास में 4 व्हीलर भी नहीं है और इनके पास 2 व्हीलर भी है तो सेकंड हैंड है और 2 साल बाद अपनी रोजी रोटी कमा के अपने बच्चों की खुशियां ये भी करना चाहते हैं और जिला कलेक्टर गरीब और मजदूर इन व्यापारियों के खिलाफ अपना कार्य कृत्य छोड़ के हमें आज के दिवस में यथास्थान पे लाइसेंस देवे, ये इसका विरोध प्रदर्शन है।